हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू फ्रेश वीडियो के अंदर। मैं हूं भरत और आज हमारे साथ देख रहे हो मारुति का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मारुति इको वैन। हम इस गाड़ी को गाड़ी ना बोल के इसको चलता फिरता बिजनेस भी बोलें तो वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति है वो इसको अपने पर्सनल यूज़ के भी लिए काम में ले सकता है। और लोग इससे तरह तरह का बिज़नेस करते हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह में इसको ट्रांसपोर्ट के अंदर लगाना, एम्बुलेंस के अंदर लगाना और बिज़नेस के अंदर माल की लोडिंग के यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो बिज़नेस पर्पज़ के हिसाब से भी काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं। और मारुति ने ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट निकाला है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो हमें सस्ती 7 सीटर और 5 सीटर ऑप्शन के साथ मिलती है। जो 5 सीटर ऑप्शन आता है उसमें AC वेरिएंट आता है और जो 7 सीटर ऑप्शन आता है उसमें AC हीटर कुछ भी नहीं आता है। तो आइए अब मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो एंजॉय कीजिए। आइए मैं अब इसके फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ। फ्रंट्स में जो इसका मिरर है उसकी साइड कुछ ज़्यादा ही स्नोपी रखी है और जो बोनेट है उसको भी ज़्यादा ही स्नोपी डिज़ाइन दिया गया है। और उसके नीचे ये हेलोजन इंडिकेटर आता है और हेलोजन ही बल्ब आता है इसमें। यहाँ पर ये मारुति की ग्रिल दी हुई है, जो कि इस गाड़ी की आफ्टर मार्केट चेंज हुई है, वो इस तरीके से नहीं आती है। और ये जो इसके आगे बम्पर लगा हुआ है ये चेसिस का पार्ट है, ना कि इसके साथ आता है। और जो इसका बम्पर है वो बॉडी कलर नहीं आता है, वो रफ ब्लैक के अंदर आता है। और यहाँ पे फॉग लैम्प की प्लेसमेंट की जगह रखी गई है, वो लगाया हुआ नहीं आता है कंपनी की तरफ से। हम आफ्टर मार्केट इसको लगा सकते हैं। साइड के लुक कुछ इस प्रकार है इसके। साइड में यहाँ पे फेंडर के ऊपर इसमें इंडिकेटर आता है जो कि हेलोजन है। और रफ ब्लैक के साथ इसका मिरर आता है, उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी रखी है, इससे ड्राइवर को अच्छा व्यू मिलता है पीछे का। और यहाँ पे ये डोर वाइजर है, जो इसका चेसिस का पार्ट है, ये साथ में नहीं आते हैं। और कुछ लंबी कतार में इसके स्टिकर दिए हुए हैं, जो पीछे तीनों जो डोर्स हैं उसकी प्लेसमेंट है, तो वहाँ तक ये टच होके काफ़ी सुंदर लुक दे रहे हैं इस गाड़ी को। और ये नीचे फुट स्टेप है, ये भी आफ्टर मार्केट है, ना कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आइए अब मैं इसके टायर साइज़ बताता हूँ आपको। इसके जो टायर हैं वो ट्यूबलेस आते हैं और 13 इंच के साथ आते हैं। और इसके अंदर जो टायर, ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी आती है, इसके अंदर जो फ्रंट टायर्स है वो डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं और जो रियर टायर्स है वो ड्रम ब्रेक के साथ आते हैं। इस गाड़ी के जो टायर हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन कंपनी है वो 155, 65, 8, 13 के टायर इसके साथ प्रोवाइड करती है। और जो ये व्हील केस आप देख रहे हो ये भी चेसिस का पार्ट है। ये आप चाहे बेस मॉडल लो टॉप मॉडल लो, केवल नॉर्मल रिम आती है, एलॉय वगैरह या इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और ना ही इसमें व्हील केप साथ में आता है, वो आपको चेसिस में ही लेना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ड्राइवर डोर है, उसके नीचे यहाँ पर फ्यूल टैंक है, पेट्रोल का ऑप्शन आता है, इसमें डीजल का कोई ऑप्शन नहीं आता है। इसका फ्यूल टैंक है वो 65 लीटर का आता है। और इसके अंदर CNG का भी ऑप्शन आता है, जो कि इस गाड़ी के अंदर नहीं है। फिलहाल ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो मैं पेट्रोल वेरिएंट की ही बात करूंगा, CNG की बात नहीं करूंगा। अब मैं आपको इसका ड्राइवर डोर ओपन करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ कि कुछ इस प्रकार आती है, जिसमें मारुति का लोगो आता है इसके अंदर और सिंपल की आती है। इसमें कोई ये किसी भी प्रकार की सेंटर लॉकिंग के साथ नहीं आती है, आप आफ्टर मार्केट इसमें सेंटर लॉकिंग करवा सकते हो। आइए अब मैं आपको इसका डोर ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या दरवाजे में मिलता है और कितना ये वाइड ओपन होता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये डोर ओपन होता है। डोर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। ये यहाँ पर लॉक अनलॉक करने का नॉर्मल सा स्विच दिया हुआ आता है। और ये यहाँ पे शीशे को अप डाउन करने का हैंडल दिया हुआ है, जिससे रोटेट करके हम इसको अप या डाउन कर सकते हैं। ये फाटक को ओपन करने का और ये बंद करने के लिए हैंडल दिया हुआ है। अब मैं एक बार आपको इसके डैशबोर्ड का पूरा लुक दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका डैशबोर्ड आता है। राइट साइड के अंदर यहाँ पे इसके अंदर स्पीकर प्लेसमेंट की जगह आती है, इसमें कोई म्यूजिक सिस्टम साथ में लगा हुआ नहीं आता है। और ये यहाँ पे AC के वेंट्स हैं और ये लाइट को अप डाउन करने का स्विच है। और ये इसके अंदर गैस किट लगा हुआ है, तो उसका स्विच लगा हुआ है। ये कंपनी फिटेड नहीं आता है, ये आफ्टर मार्केट किया हुआ है। आइए अब मैं एक बार इसकी सीट के ऊपर बैठ के आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से इसकी सीट आती है। कोई हाइट वगैरह एडजस्टेबल का नहीं है, केवल रिक्लाइन कर सकते हो आप, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है सीट के अंदर। आइए तो अब इसका क्लस्टर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ बैठ के अंदर। इसका क्लस्टर है वो कुछ इस प्रकार है। आइए मैं इसको चाबी लगाता हूँ एक बार इसके अंदर। इसका जो मीटर है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के साथ आता है। इसकी जो फ्यूल टैंक की जो रिमाइंडर है वो डिजिटल के साथ आती है और जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग आता है। और साइड में इस तरफ कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, जो कि गाड़ी ऑन होने के बाद ये सारे इंडिकेटर्स गायब हो जाते हैं। इसमें फ्यूल का है, बैटरी का है, हैंड ब्रेक का है, इंजन का, और ये सीट बेल्ट रिमाइंडर का इंडिकेटर आता है। जब हम इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये सारी चले जानी चाहिए। अगर कोई भी निशान आ रहा है तो मतलब उससे संबंधित गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे मैं देखो आपके इसको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार।
ये देखिए केवल इसके अंदर 3 ही निशान बचे हैं, जैसे हैंड ब्रेक का, तो मैं हटाता हूँ, ये चला जाएगा वापस। ये हैंड ब्रेक का चला गया, सीट बेल्ट है और इंजन का वापस लगाने पर वापस आ जाएगा। और कुछ इस तरीके से इंजन की नॉइस आती है गाड़ी के अंदर। मैं एक बार फाटक बंद कर लेता हूँ गाड़ी का। अभी देखिए इंजन नॉइस है, वो आती है केबिन के अंदर, ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, लेकिन कम आती है। आइए अब मैं इसकी एसी को ऑन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इसको ऑन ऑफ का स्विच है, जिससे आप एयर का फ्लो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये एसी को ऑन ऑफ करने का स्विच है यहाँ पे। और यहाँ से हम डैशबोर्ड पे लेनी है या पैरों में हवा लेनी है तो उसके मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये केवल एसी का जो ऑप्शन है ये 5 सीटर के साथ ही आता है, 7 सीटर में एसी का कोई ऑप्शन नहीं आते। आइए मैं इसकी एसी एक बार बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम है, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। इसके नीचे ये मोबाइल होल्डर है, इसमें आप स्क्रीन वगैरह भी लगा सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन आता है और आजकल इतनी स्क्रीन आती हैं वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता है। और ये यहाँ तो कुछ खास स्पेस है नहीं, नीचे है, इसमें चिल्लर्स वगैरह रखने के लिए या बोतल होल्डर की रखने के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे छोटा। इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल गियर आता है, जिसमें 5 गियर्स आते हैं और एक रिवर्स आता है। और यहाँ पर हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है जो कुछ इस तरीके से है। साइड डोर की लुक आप इस तरीके से देख सकते हो। ये को पैसेंजर सीट है और ये यहाँ पे ग्लो बॉक्स आता है। और ये यहाँ पर भी इसमें कुछ स्पेस दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। ऊपर ये सनसेट है, इनके अंदर कोई भी मिरर नहीं दिया हुआ है, दोनों तरफ ही ऐसे नॉर्मल सनसेट्स दिए हुए हैं। और ये यहाँ पे ORVM आता है जो कि डे नाइट नहीं है, नॉर्मल है। और ये हेलोजन बल्ब आता है यहाँ पे ऑन ऑफ का। और इतना कुछ आगे खास है नहीं। आइए हमें इसकी जो पीछे वाली सीट्स है वो आगे दिखाता हूँ। आइए मैं मिडिल रो का गेट ओपन करके आपको दिखाता हूँ कैसी सीटिंग की पोजीशन है, क्या प्लेसमेंट आती है सीट्स की। सीट्स में नॉर्मल फैब्रिक दिया हुआ है, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ नहीं आती है। 3 दिनों का ऑप्शन आता है बैठने के लिए, कोई आर्म रेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता। और जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, नॉर्मल कुशनिंग के साथ है। आगे वाली हेड रेस्ट है वो भी एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स हेड रेस्ट आते हैं इसके अंदर। बीच में यहाँ पे एसी का चार्जिंग का वगैरह कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। और 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर। साइड के डोर का व्यू इस तरीके से है। इसका विंडो है वो काफ़ी वाइड है, तो यहाँ से काफ़ी एयरी फील होता है। आइए मैं अंदर बैठ के आपको इसका स्पेस बताता हूँ कि कितना है कितना नहीं है। मेरी हाइट 6 फीट है और ये पूरी पीछे की हुई है सीट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आप, ये बोतल डली हुई है इसके अंदर, वरना कितना स्पेस है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन काफ़ी कुछ है कि पैर टच नहीं होंगे। और डैशबोर्ड का लुक है वो कुछ इस प्रकार आता है। अंदर सेंटर में यहाँ पे कोई लाइट नहीं दी हुई है और बाकी कुछ इसमें सेंटर के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। आइए अब मैं पीछे का डोर ओपन करके आपको पीछे की सीट्स का व्यू दिखाता हूँ। साइड का लुक है वो कुछ इस तरीके से है। महिंद्रा का तो पता नहीं बिग डैडी ऑफ एसयूवी देती है या नहीं देती, लेकिन ये काफ़ी हाइट में ज़्यादा है, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है और ये मेरी हाइट से आप शीशे में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है ये गाड़ी। तो इसकी जो छत है उसको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती। ये यहाँ पर इसका मेरे को माइनस पॉइंट लगता है, या तो इसके ऊपर रूफ रेल्स होनी चाहिए जिससे हम इसको आसानी से साफ़ कर सकें। आइए पीछे के डोर पे क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लैंप आता है और ये हेड जो ब्रेकिंग लाइट है उसकी प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से रखी है। इसके बूट को लॉक करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और ये यहाँ पे बड़ा सा मारुति का लोगो आता है और यहाँ पे इको की बेजिंग आती है। आइए अब मैं इसके डोर को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर डोर ओपन होल्डर आता है, ये देखिए बचता है। ये बूट है जो विदाउट 7 सीटर के ये बूट 400 लीटर का आता है, और जब ये 7 सीटर गाड़ी आती है तो बूट ना के बराबर ही बचता है। फिर हम या तो गैस टैंक लगवा सकते हैं या फिर अपना सामान रख सकते हैं। पीछे कुछ इतना ज़्यादा खास आता नहीं है। तो सेंसर है वो दिए गए हैं, बैक सेंसर। आइए पीछे में इसका डोर है वो वापस क्लोज कर देता हूँ। साइड में इसके डायमेंशन के बारे में आपको बताता हूँ। इस गाड़ी की लेंथ है वो 3675 mm आती है, इसकी विड्थ है वो 1475 mm आती है और इसकी जो हाइट है वो 1825 mm आती है। और ये 5 और 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आती है। इसका व्हील बेस है वो 2350 mm का आता है और इस गाड़ी का कर्व वेट है वो 1050 kg के साथ। सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि मारुति है वो सेफ्टी रेटिंग के साथ नहीं आती है, तो इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अगर वो सेफ्टी इस रेटिंग इसके अंदर बढ़ा देगी तो इस गाड़ी का माइलेज है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हर बंदा है, मिडिल क्लास बंदा है, उसको दोनों चीज़ चाहिए, सेफ्टी प्लस माइलेज। क्योंकि
अगर वो मानता हूँ कि लोग बोलते हैं अगर कि बंदा ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो वो माइलेज कहाँ से निकालेगा, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए जेब की जो शेविंग है वो भी बहुत ज़रूरी है भाई। अकेले बॉडी है वही साथ नहीं देती, हमारी जेब है वो भी हमारे साथ ही हमारा बजट लेके चलती है। तो अगर मारुति ये चीज़ माइलेज अगर इसका कम कर देगी तो हम इसको मिडिल क्लास के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे बाद में। आइए अब मैं आपको इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। ये यहाँ पे इसके बोनेट हब है, उसको ओपनर करने का स्विच आता है। वैसे तो मैं इस बोनेट को ओपन करके ज़्यादा कुछ यहाँ से दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसका जो इंजन है वो इसकी सीट के नीचे दिया हुआ है, ना कि यहाँ पर। यहाँ पर इतना कुछ खास आता नहीं है। एक तरफ इसमें कूलेंट की प्लेसमेंट आती है और ये वाइपर्स के लिए पानी का टैंक है वो दे रखा है, रेटर वगैरह आता है, और इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो पूरी खाली खाली जगह दिख रही है, क्योंकि इसका जो मेन इंजन है वो सीट के नीचे लगा हुआ है, ड्राइवर सीट है ना उसके नीचे। तो आइए मैं वहाँ पे इसको दिखाता हूँ। ये यहाँ से उसकी ओपनिंग होती है, ये देखिए। ये यहाँ पे इसके अंदर इसका इंजन दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर 1200 सीसी का इंजन आता है, जो 1.2 लीटर के नाम से प्रोड्यूस करती है कंपनी। इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 70.67 bhp का आता है, और जो टॉर्क है वो 95 न्यूटन मीटर का आता है इसके अंदर, और ये 4 सिलेंडर के साथ आती है। आइए अब हम इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी वाइज इस गाड़ी के अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आता है, जिसको हम ABS भी बोल सकते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक आता है, ड्राइवर एयरबैग भी आता है, और पैसेंजर एयरबैग भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। सीट बेल्ट वार्निंग है वो भी आपको मिल जाती है, जो कि, और इसके पीछे रियर जो पार्किंग सेंसर है वो 2 सेंसर दिए हुए आते हैं। वो वैसे सेफ्टी वाइज ये किसी स्टार के साथ नहीं आती है। बाकी ज़्यादा इतना कुछ खास इस गाड़ी के अंदर आता नहीं है। इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है, बेस प्राइस है वो 5,13,000 रुपये के राउंड आती है। इस गाड़ी के अंदर और ज़्यादा तो कुछ खास आता नहीं है, लेकिन मारुति का भरोसा आता है कि हम माइलेज के साथ में इतनी सस्ती आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो ज़रूर मिलेगा इसके अंदर। कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर न्यू गाड़ी कोई बंदा खरीदना चाहता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर ये आपको सेकंड हैंड में भी अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके अंदर 5 सीटर वेरिएंट के अंतर्गत ये इंडिया है। यहाँ पे लोग 7 सीटर भी इसको बना देते हैं, लेकिन इतना मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो AC और हीटर है वो केवल 5 सीटर वेरिएंट के साथ ही आता है, 7 सीटर में नहीं आता है। तो वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, उसके बाद ही आप 7 सीटर को कंसिडर करना। अगर मेरा ये रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।